नोर फीडर में पूरे पानी की मांग को लेकर लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और पिछले ये 12-13 सालों से मांग चली आ रही है। और अब पानी कोई भी उम्मीद से किसानों को नहीं मिल रहा है, चाहे जनवरी का महीना हो या फरवरी का महीना हो या रबी की बुआई के दे या खरीद की बुआई के दे। अब आज मंगेश चौधरी यहाँ पर नरायणा हेड पर पहुँचे हैं। करीब 27 किलोमीटर की यात्रा करके ये नरायणा हेड पर पहुँचे, पंजाब हेड से लेकर नरायणा हेड पर। मंगेश, क्या लगता है जिस तरह से आज आपने 27 किलोमीटर की यात्रा की? आज हमने हमारा परसों अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से प्रस्तावित 332 पूरा पानी की मांग को लेकर के नूर उपखंड कार्यालय का घेराव था। गुरु नानक जयंती होने के कारण 15 तारीख के घेराव को 5 दिन आगे करते हुए 20 तारीख को रखा है। 20 नवंबर को हमारा जो है वो नौर कृषक विश्राम गृह में पूरे इलाके के किसान इकट्ठे होंगे और नौर उपखंड कार्यालय का अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे। हमने घेराव से पहले लोगों की बार बार शिकायतें आ रही थी कि हरियाणा में हमारी नहर की हालात है जो बहुत खराब है। हमने कार्यक्रम बनाया और लगातार आपके पत्रकार साथियों के माध्यम से, दैनिक भास्कर की खबरों के माध्यम से हमें सूचनाएं मिल रही थी कि हरियाणा में नहर की जो हालात है वो बहुत दयनीय है। तो हमने सोचा कि घेराव से पहले हम प्रैक्टिकली जाकर के पूरे नहर का दौरा करके देखें। आज हमने पूरे नहर के पटड़े आकर के, कहीं पटड़ा नहीं है वहां पैदल चल करके, कहीं कच्चे रास्तों से पूरा मतलब 27 किलोमीटर का दौरा करके हम आखिर में यहाँ नरायणा हेड पर आए। हमने पूरी नहर का दौरा करने के बाद ये महसूस किया है कि आने वाला भविष्य जो है वो नोर फीडर का बहुत खराब है। आज ये महसूस हुआ कि पूरी नहर के ऊपर पिंपल के बड़े बड़े पेड़ नहर के अंदर उग रखे। ये कोई एक दिन में तो बने नहीं, बड़े बड़े पेड़ जो 20-20 साल से तैयार हुए। इनका राज रहा, सबका सरकार रही, सबकी व्यवस्था रही, कोई संभालने वाला नहीं। 2 जगह तो बड़ी अजीबोगरीब परिस्थिति देखी, उल्टी आ रही है ये मतलब बात देख करके कि नहर के नोर फीडर के नहर के बीचों बीच खंबा लगा हुआ है। नहर के एकदम बीच में 2 जगह खंबे लगे हुए, कोई संभालने वाला नहीं। भाई बीच में खंबा कैसे लगा दिया? एक जगह देखा वहां हमारी जो पंजाब हेड है जिसको CP4 बोलते हैं, जहाँ से हमारा पूरा पानी आना चाहिए, बरवाड़ी और हमारे वाली दोनों नहरें जहाँ इकट्ठी होती है आखिर में एक नहर बढ़ती है। वहाँ एक तो मोगा बना रखा है, 4 क्यूसेक का अलग मोगा चल रहा है, कोई धनी दोरी नहीं है। एक मल्लिका माइनर जिसका स्पेशल हरियाणा वाली नहर से हिस्सा होना चाहिए, लेकिन उस माइनर को परमानेंट वो माइनर खुला रहता है जो हमारे हक के ऊपर विशेष रूप से डाका है। ये तो दोनों नहरों में 226 एक में, 106 दूसरी में। इल्ली नहर में 106 क्यूसेक हमारा हिस्सा है बरवाड़ी में। अब हमने देखा यहाँ 153 छोड़ रखा है। मैं नरायणा हेड पर खड़ा हूं जहां बरवाड़ी में 153 छोड़ रखा है और हमारी वाड़ी में कितना छोड़ रखा है? 135। हेड के कर्मचारियों से, अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा कि आपकी नहर की औकात नहीं पानी लेने की, और न आपके अधिकारी इसके प्रति ध्यान रखते हैं, न आपके अधिकारियों को पानी से मतलब है। और एक और बात कही है खुल्लम खुल्ला कि जैसे ही पीछे से पानी घटेगा हम आप वाली नहर का गेट डाउन करेंगे, न कि बरवाड़ी का करेंगे। अब बरवाड़ी में भी हमारा हिस्सा है 106, लेकिन मिल क्या रहा है? 153 चल रहा है नरायणा हेड से बरवाड़ी में और 135 चल रहा है हमारे वाड़ी में। आगे जाकर के हमने देखा फेपाणा में 126 क्यूसेक पानी मिल रहा है हमें, दोनों का मिलाकर। कितना मिल रहा है? 126 दोनों का मिलाकर के ये मिल रहा है फेपाणा में। इतना पानी गया कि काम भी बीच में, आप दोनों का जोड़ दो 106 यहाँ से आना चाहिए था। और CP4 पर मैंने देखा, CP4 पर भी 124 था अपना। CP4 पर 124 कह रहे थे, तो 24 से नोर फीडर में आया, तो फिर बरवाड़ी से कितना मिला अपने को? 153 क्यूसेक पानी में 2 क्यूसेक पानी मिले हुए अपन की जगह 106 क्यूसेक, यानी अनुपात के आधार पर अगर 153 है तो हमें 80-90 क्यूसेक तो पानी इनका मिलना चाहिए। आधा पानी अपना बनता है तो, लेकिन 2 क्यूसेक पानी मिल रहा है। पूरी नहर के हालात जो है बहुत जर्जर है। पटड़े टूटे हुए, एक जमाल माइनर निकाल रखा है, वहां कोई गेट नहीं है। एक परमानेंट मेन नहर में मोगो बना रखे बरवाड़ी में, कोई वो मोगा कभी बंद नहीं होता है। जमाल माइनर का गेट ही नहीं, परमानेंट चलती है। रिकॉर्ड में, कागजों में, डॉक्यूमेंट में देखें तो कहीं उसका रिकॉर्ड नहीं है। इस प्रकार के हालात है। उसके बाद ढूंढा कि वो अपने पुल के पास में देखा, वहां पानी, पीने का पानी हरियाणा के लिए नोर फीडर में से ले रखा है। तो सारे बरवाड़ी में खा रहा है पानी, बरवाड़ी से क्यों नहीं लेते पानी? ये तमाम जो चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन पूरे सिस्टम को तबाह कर रखा है। नोर के अंदर सबसे ज्यादा अगर
अच्छी फसलें वाला इलाका आज से 25-30 साल पहले होता था, तो वो होता था नोर फीडर के किसान का क्षेत्र। आज ये पूरा इलाका बर्बाद होता जा रहा है, फसलें लोगों की बुआई हुई नहीं है। 7 बार ये नहर टूट चुकी है और अभी भी हालात ये है कि अधिकारी कर्मचारी बेलदार सेलदार, राजस्थान में तो बेलदार प्रथा ही बंद कर दी, कर्मचारियों की सब व्यवस्थाओं को ठेके पर दे दिया। हम तो बार बार ये कूक कूक करके बात कहते हैं कि जब तक सरकारी संस्थाओं के अंदर सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे, बेलदार की इनकी नई भर्ती नहीं होगी, दहिये इनकी नई भर्ती नहीं होगी, जब तक ये सब सरकारी कर्मचारी नहीं लगेंगे, ठेका प्रथा जितनी बढ़ेगी उतनी ज्यादा व्यवस्थाएं खराब होगी। हरियाणा में जरूर मैंने देखा 1-2 जगह मिले थे बेलदार लगे हुए, लेकिन ये तो अपनी नहर की ध्यान रखते हैं भाई, अपने वाले की क्यों रखे ध्यान। और इनको पता है जैसे ही पानी खुल हेड के ऊपर जो कर्मचारी बैठे वो खुल्लम खुला कह रहे, और उनकी बात अभी जायज है। वो ये कह रहे कि जैसे ही घटेगा तो आपका घटेगा। भाई हम तो पानी देना चाह रहे हैं, ये और कहेंगे हम तो देना चाह रहे हैं, लेकिन आप नहर की व्यवस्था सही करो। अब ये जो नहर की व्यवस्थाएं सही नहीं होना, ये राजस्थान की सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। मैं यहाँ कोई राजनीति करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन चूंकि मैं नेता हूँ तो हर टाइप के आरोप ये भी लगते हैं कि मंगेश पहले नहीं बोले, फलाने नहीं बोले, नहर उस समय टूट गई। मैं खुला कहना चाहता हूँ भाई, पिछले राज के दौरान भी फेफड़ा में बड़ी महापंचायत हुई थी, हम आए थे, हमने लड़ने के लिए नोर का कार्यक्रम रखा, लेकिन उस समय कांग्रेस का राज था, तो बीजेपी के कुछ नेता जाकर के कलेक्टर के पास जाकर के बातचीत करके आगे। हमने तो देखा है कि कोई भी जन आंदोलन चलता है, उस जन आंदोलन के अंदर कलेक्टर जनता के बीच चल करके आता है, लेकिन कुछ नेता जाकर के पहले कलेक्टर के वहां घुस गए, झूठी अफवाहें फैलाई, अखबार में दिलवा दिया कि डीपीआर बन चुकी है, नहर बन रही है। हमने, हमारे साथियों ने आरटीए, क्योंकि मैं कोई लड़ाई शुरू करता हूँ पूरी डॉक्यूमेंटली तैयारी करता हूँ, आरटीए के द्वारा सूचना मिली है कि अभी तक डीपीआर ही नहीं बनी, कोई नई नहर बनने की व्यवस्था नहीं है किसान साथियों अभी तक। आप, मैं तमाम किसान साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हजारों लोग अगर एकजुट होकर के लड़ेंगे, और ये लड़ाई कोई एक दिन की नहीं है, कोई ये चाहे कि हम एक दिन नोर जाए, दूसरे दिन पूरी नहर की व्यवस्थाएं सुधर जाए, भाई पग पग पर लड़ना पड़ेगा। पूरी नहर की हालात खराब है, पटड़ा पूरा तोड़ दिया गया है, गाड़ियों के चलने की व्यवस्था नहीं है। इस नहर को इस प्रकार से बना रखा है कि इस नहर पर राजस्थान का कोई आदमी पैर नहीं रखना चाहिए। कर्मचारियों ने प्रयास ही नहीं किया। हमने आज पटड़े पर चले तो कई जगह तो ऐसी थी जहां पटड़े पर गाड़ी कभी निकली भी नहीं थी। सफाई करने के बाद अंदर वाले पटड़े पर कचरा डाला है, जिस पर लोग चलते हैं, जिस पर गाड़ियां जाएगी, खुद रोकने का प्रयास किया जिन्होंने कचरा निकाला है। शहर में पूरी नहर में कोई टोटल 27 किलोमीटर के एरिया के दौरान कोई 7 या 10 किलोमीटर में तो कोई कचरे की सफाई कर दी तो बात अलग है, बाकी 20 किलोमीटर में नहर कचरे से हटी पड़ी है, व्यवस्थाएं खराब है। नहर के बीच में खंबे लगे, अब खंभों बीच में लगे हुए खंबे के सारे पानी जगह बताओ, नहर पाटेगी को नहीं पाटेगी, और फिर उसे कितना पानी रिस रहा है खंबे के पास। ट्यूबवेल का में आप करंट खतर लगवाना चाहे खंबो नहर के माँ, और कोई अधिकारियों की मतलब नींद में सोए हुए। राजस्थान के अधिकारियों के लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि आप नहर के बीच में, देश में घटी देखियो है कि नहर के बीच में खंबो लागे रहो, मारी नहर के बीच में खंबो लाग रही है। बताओ, मैं तो पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि भाई इतनी बुरी हालात पूरे इलाके की नहर की। पहले कई साल पहले आए थे, इस नहर की व्यवस्थाएं देखी थी, अब तो देखते हैं तो उससे भी बहुत ज्यादा बदतर जो व्यवस्थाएं हैं वो हमारी पूरी नहर की है। हमारी राजस्थान सरकार से, हरियाणा सरकार से, दोनों में एक ही पार्टी की सरकार है, मांग रहेगी भाई कि इसकी व्यवस्था सुधारो। 332 पूरा पानी तभी आएगा जब नहर की व्यवस्थाएं मजबूत होगी, जब नहर की सफाई ढंग से होगी। पहली बात तो आएगा जो ठाम चाल रही है वो ठाम साफ हुआ है, सुनो हुआ है, मजबूत हुआ है। बिग बाद में अगली मांग है कि भाई ठाम नयो बनाई जाए, बढ़िया बनाई जाए। बरवाड़ी, हरियाणा की जो बरवाड़ी है उनका हिस्से की एक अलग नहर बने, हमारी 332 की अलग बने, उनकी अलग बना करके उनकी मल्लिका माइनर जो कोई बांगो वो अपलिंग में भी चलते रहे परमानेंट, तो बांगो बिंग मखर मल्लिका निचकर व्यवस्था कर दो, मल्लिका का अलग चले, हमारा अलग चले, हमारी व्यवस्थाएं अलग हो। आपनो नहर एकदम पेटी पैक, दोनों पास सड़क बननी चाहिए, पेटी पैक 332 क्यूसेक जाए और अधिकारी गश्त करे। और जो गेज जो लाग रही है वो इन पास तो गेज लाग रही है, बरवाड़ी में थे अभी थे साजो लाइव द्वारा दिखाइयो, बरवाड़ी में गेज लाग रही है, लेकिन हमारी नोर फीडर में गेज नहीं, शेरावाड़ी में लग रही, शेरावाड़ी बारी सामने वो देख लियो, शेरावाड़ी में गेज लग रही है, लेकिन नोर फीडर में गेज नहीं, कोई व्यवस्था को नहीं। थारे सामने हेड है, अठू आ शेरावाड़ी नहर है, आ इन पास जो बरवाड़ी है, और बरवाड़ी के इन पास जो सामने देखने लग रही है नोर है, फीडर है। आ तो इन है CP4 पर भी आपको जाकर के CP4 की जो व्यवस्थाएं हैं उनका हमने वीडियो वहां बनाया था, और शाम को उसका एक कलेक्टिंग वीडियो पूरा जगह व्यवस्थाओं में देखिए।
बंगो एक संयुक्त वीडियो थारे बीच में डाल देंगे। मेरे तमाम साथियों निवेदन है कि ए व्यवस्था है भाई नहर की, कोई भी किसान साथी की नहीं लगेगा बात झूठी है तो भाई मोटरसाइकिल लेके आगे देखो क्या थारी नहर की हालात के, जो कि नहर अपनी जीवनदायी नहीं है, जो कि नहर के कारण अपनी व्यवस्था चले आज वह नहर जर्जर होगी, खत्म होने के कगार पर है, कोई धनी दोरी को नहीं। 20 जगह इसी है जो जगह बगैर आदेश बगैर व्यवस्था पानी निकल लग रही है। जमाल माइनर अपने आप का रिविंग सारे एक मोगो अपने आप चलन लग रही है, CP4 पर एक मोगो चलन लग रही है, मल्लिका माइनर अपने आप चलन लग रही है। बिंग बदल ढूकड़े के सारे एक स्पेशल जो को है वो 2-3 किस्सों को 4 किस्सों को पेयजल के नाम पर निचकर व्यवस्था कर रखी है। बाबांगी नहर पड़े सारे, लेकिन उसमें से नहीं निकाला अपनी नहर में से पेयजल की व्यवस्था। और सिर्फ पेयजल की को नहीं, सारे एक बाकायदा खांचो बना रखी है, दिन दाड़ी सरेआम भी जगह पाइप डाल के आपको घेर के बिगमा खेत जगह भेड़ लग रही है डूकड़े गए। और बिरासरी सर एक जगह और देखिए जगह जगह अभी सामने पत्रकार साथियों आपसे निवेदन है कि आप जनता के बीच फोटो में डालना खुल्लम खुला नहर के सारे कोदो कचरो कर रखे इन पास है, मतलब कंक्रीट बिछा करके, मतलब इतनी दादागिरी देखो, कंक्रीट बिछा करके नीचे जगह बना रखी है सटका गिरने खातर क्या भाई अट्ठे सटके को नीचे पानी पड़े तो दरडो नेव है, मतलब पक्को बना रखे है कंक्रीट बिछा के। डेली को काम है सीधो आगे 8-8 इंच का सटका पड़े 5-5, 7-7 कट्ठा जो को पूरा इलाकों का ग्राम पंचायत को की जमीन है तो ग्राम पंचायत की बेवा, फिर ग्राम पंचायत हरी दाप जिस दाप की बेले, फिर आपकी दाप जिस पड़ोसियों की बेले, पूरे इलाके में पूरी नहर के ऊपर ठेड़ तक चोरी हो रही है, कोई समाधान नहीं है। मेरा तमाम किसान साथियों से जो लाइव जुड़े हैं उन सबसे निवेदन है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और 20 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप किसान साथी नौर करसक विश्राम गृह में 11 बजे पहुंचे। यह लड़ाई लंबी जरूर है, आर पार की लड़ेंगे। एक बात और कह रहा हूं, मंगेज ने कभी भी लड़ाई लोगों को आपस में फलानी नहर ढीकड़ी नहर के बीच में नहीं लड़वाया। मैं तो आपको ये कहता हूं कि 332 पूरे पानी CP4 पर पूरा पानी मिले, इस बात की लड़ाई लड़ेंगे। आगे का जो बंटवारा हिस्सा है वो हम मिल बांट करके राजस्थान के अधिकारी कर देंगे, लेकिन पहले जरूरी है कि पूरे 332 क्यूसेक के लिए सभी नहरों के काश्तकारों को इकट्ठा करके लड़ेंगे। धन्यवाद।